ये इंग्लिश का पार्ट 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। ठीक है, पहला हम लोग लेसन देखें। पहला लेसन का नाम है यूनिट के एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, ठीक है ना। पहले इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। ई एम फोस्टर का वर्क है ये, ठीक है ना। 1920 में पब्लिश हुआ था ये, और ये इन्फ्लुएंशियल वर्क है, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्क नहीं है कोई ये, ओके। 1927 में हुआ था ठीक है ना, पब्लिश। नॉवेल के फीचर्स क्या होते हैं, है ना, नॉवेल्स में क्या एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, ये सब था बेसिकली। ठीक है ना, बेसिकली ये ना एक ओरिजिनल लेक्चर था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसने लेक्चर दिया था, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसी को ना इसको उठा के लेक्चर बनाया गया ये लेसन, ठीक है। ऑथर और हीज वर्क, ठीक है ना। 117 पहला ये स्टार्ट हो रहा है। डबल टैप टू एक्टिवेट। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, ठीक है, फुल नेम है इसका। 1879 में हुआ था लंदन में, इन बॉस वॉन, ठीक है ना, 1879 में। 141 pause डबल टैप टू एक्टिवेट। टॉम्ब्रिज स्कूल से इन्होंने एजुकेशन ली थी, ठीक है ना, अर्लियर, जो कि इनको पसंद नहीं आई थी, ठीक है ना। फिर किंग कॉलेज में जाके इसने स्टडी की है, ठीक है ना, कैम्ब्रिज में जाके स्टडी किया। लिटरेचर सर्कल उनको वहाँ पे मिला, ठीक है ना। फिर लोगों ने इसने फ्रेंड्स बनाया, ठीक है ना, बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ ये, ठीक है। ठीक है, इसने बुक जो लिखी थी ना, उस टाइम पे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे वर्ल्ड में, ठीक है ना। इन जो मेजर्स बुक थी ना, उसकी क्या क्या थीम हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने मिलती थी, ठीक है ना। ह्यूमन कनेक्शंस को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इसको अच्छे से दिखाता है, ठीक है ना। इनका एक फेमस फ्रेज भी ओनली कनेक्ट, ठीक है ना। क्रिटिक ऑफ एडवर्ट सोसाइटी, ठीक है ना, ये भी है। 301 pause बेसिकली फर्स्ट डबल सेकंड टैप टू क्लास लोग एक्टिवेट। हैं ना, नहीं बैठ सकते, सेकंड क्लास नहीं बैठ सकता, थर्ड क्लास अलग बैठता है, वही है। 315 pause ठीक है ना, ब्रिटिश कॉलोनिज्म का ठीक है ना, इसके बारे में इसने लिखा है, हो गया ना। 326 pause डबल टैप टू एक्टिवेट। और सेक्सुअलिटी के ऊपर भी लेके बात किया था फर्स्ट टाइम इसने, ठीक है ना। ह्यूमन डबल टैप टू एक्टिवेट। सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए ह्यूमन के पास, वगैरह डबल वगैरह, टैप टू ठीक है ना, एक्टिवेट। ये इसने बताया है। 339 pause डबल टैप टू एक्टिवेट। रेबेलियंस अगेंस्ट कन्वेंशंस, ठीक है ना, ये भी एक बुक है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो होती थी ना सोसाइटी में, उसको ये चैलेंज दिया इस बुक्स में, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, बुक में। 404 ज़्यादा ज़िंदगी ने किंग का फेलोज बन के रहा है, मतलब, ठीक है ना, साथ ही 409 pause 1970 को डेथ हुई है, ठीक है ना, 415 pause 91 डबल टैप टू ईयर्स एक्टिवेट। एज में, ठीक है ना। इंग्लैंड में वो इनकी डेथ, ठीक है ना। इसका वर्क ना बहुत रियलिटी, मतलब रियल में बात करें तो बहुत स्मॉल था, लेकिन जो इसका इन्फ्लुएंस था ना, वो लार्ज स्केल पे होगा। 432 pause इसने कुछ बुक्स लिखी थी, नाम ज़रूरी है, एसिड्स टू इंडिया, ठीक है ना, जब ब्रिटिश कॉलोनिज्म था इंडिया के ऊपर, 1924 में लिखी थी इसने, ठीक है ना। एक इंडियन फ्रेंडशिप, मतलब एक इंडियन डॉक्टर था ना, उसकी फ्रेंडशिप के ऊपर ये बुक थी, ठीक है ना। दो लोग की फ्रेंडशिप दिखाई थी, एक इंडियन डॉक्टर की और एक इंग्लैंड लेडी की, ठीक है ना।
ब्रिटिश टीचर थी, ठीक है ना, एक उसका। मॉरिस एक और है, ठीक है ना, जिसमें एक यंग मैन के बारे में बताया है, ठीक है ना, जिसने ना ये अपनी होमोसेक्सुअलिटी है ना उसको अपनी दुनिया के सामने रखा था फर्स्ट टाइम। ओके, ये मरने के बाद इसकी पब्लिश हुई थी बुक, ठीक है, 1971 में। फिर लॉन्गेस्ट जर्नी 1970 की बुक है ये, ठीक है ना, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ये। ओके, एक्सपेक्ट ऑफ द नॉवेल 1927 में हुआ था पोस्ट, क्रिटिकल वर्क था जो लेक्चर्स के ऊपर था ये, ठीक है ना। 547. Pause. अब Double tap to activate. एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज का ना समरी देख लेते हैं, उससे पहले अप्रोचेस देखते हैं, ठीक। इसमें जो बातें लिखी गई है ना वो कन्वर्जेशन और एक्सेसिबल वे में लिखा गया है, ठीक है ना। अच्छी तरह से ह्यूमर यूज़ हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। स्टोरी टेलिंग के आर्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर स्टोरी टेलिंग कैसे आप कर सकते हैं, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये बोलता है जो नॉवेल्स होता है ना, ठीक है ना, डिलाइटफुल और एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। Double tap to activate. 632. Pause. जी, Double tap to activate. गुड कंटेंट अगर स्टाइल मिल जाए तो, ठीक है ना, नॉलेज भी डिलाइटफुल हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिज, ठीक है ना। है ना, ये एस्पेक्ट नॉलेज क्यों चुना गया एज अ टाइटल, इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है ना। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, इट इज़ अनसाइंटिफिक, ठीक है ना। मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट स्पेसिफिकली, ठीक है ना, अनसाइंटिफिक है, इसी को यही है बेसिकली, ठीक है ना। ठीक है ना, इसलिए ना जो रीडर होता है ना उसको फ्रीडम मिल जाती है, वो अलग तरीके से अलग वे से पढ़ सके उस स्टोरी को, ठीक है ना। फ्रीडम और एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है, जिस तरह से आपको समझ आए उस तरह से आप समझ लो, ठीक है। एक्सपेक्ट ऑफ द नॉलेज, ये जो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है वो नॉवेल को कैसे पढ़ता है, ठीक है ना। 730. Pause. Double tap to activate. 736. Pause. Double tap to activate. अरे बेसिकली स्टोरी क्या है, 757. ठीक Pause. है ना। Double tap to activate. स्टोरी इट्स बेसिक एलिमेंट है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नॉवेल का, ठीक। विदाउट स्टोरी मतलब कोई भी मतलब नॉवेल रन नहीं कर सकता, मतलब राइट नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि लोग नॉवेल पढ़ता है स्टोरी के लिए, मूवी देखते हैं स्टोरी के लिए। 812. Pause. व्हाट हैपन नेक्स्ट, ये भी इसका आंसर भी हमें स्टोरी से मिलता है, ठीक है ना। जो रीडर्स होते हैं उनको एंगेज करके रखता है, बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। ये एडवर्ड के हम लोग अगर बात करें ना, ठीक है ना, तो कि नॉवल है ना बैकबोन होता है, मतलब जो स्टोरी होता है ना नॉवल का बैकबोन होता है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है नॉवल को, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की नेक्स्ट। 840. Pause. Double tap to activate. दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर और डाउ 851. कैरेक्टर। Pause. सेकंड है राउंड कैरेक्टर। सॉरी, फर्स्ट कैरेक्टर ना इजी टू प्रिडिक्ट होता है, वो ना कंटिन्यूस करने के लिए एक तरह के सपोर्ट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। इजी टू प्रिडिक्ट क्या हो सकता है, कौन है ये, है ना, इजी से हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक होता है ये राउंड कैरेक्टर जो बताया ये है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ना एक तरह का रियलिज्म देखने मिलता है ये कैरेक्टर्स के अंदर है, ठीक है ना। ये फील देता है हमें रियल पीपल की तरह, ठीक है ना। इनमें कैपेबिलिटी होती है ग्रोथ की और चेंज की, ठीक है। नॉवल में कुछ कैरेक्टर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आगे जाके ऐसा हो, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर जो तो अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। 945. Pause. Double.
9:49. फोस्टर के Pause. हिसाब से ना कि Double tap to दोनों activate. इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं स्टोरी के, और ये हार्ट बोला है राउंड कैरेक्टर्स को स्टोरी का, 9:56. Pause. ठीक है ना। Double अगला है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, ठीक है ना। 10:03. Pause. Double tap to activate. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन नॉवेल, है ना। अलग अलग सीक्वेंस इवेंट्स होते हैं, पहले ये इवेंट होगा फिर वो होगा बेसिकली, ठीक है ना। 10:14. Pause. प्रोनोलॉजिकल अकाउंट है स्टोरी, ठीक है ना। और जो प्लॉट है ना वो क्या, प्लॉट ना इसको प्लॉट है ना इस स्टोरी को ना मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देता है कि कैसे लेके जाना है, पहला क्या इवेंट्स आएगा सीक्वेंस वाइज, दूसरा क्या इवेंट हो सकता है, ठीक है ना। थीम्स को ना डीपर हो जाता है, डेप्थ प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है ना। 10:40. Pause. ठीक है ना। ये फोस्टर के हिसाब से ना जो गुड और सिंपल जो प्लॉट होता है ना, ठीक है ना, गुड प्लॉट जो है ना वो सिंपल सीक्वेंस ऑफ इवेंट को ना एक ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक मतलब इंटरेस्टिंग प्लॉट में, इंटरेस्टिंग थिंग में, ठीक है ना। फैंटेसी, नेक्स्ट पॉइंट है फैंटेसी, ठीक है ना। 11:05. Pause. ठीक है। अनरियलिस्टिक थिंग, यूज ऑफ इमेजिनेटिव और अनरियलिस्टिक थिंग, ठीक है ना। उसी को फैंटेसी बोलते हैं, ठीक है ना। 11:20. ठीक है ना। बेसिकली 11:26. Pause. Double tap to activate. ये जो होता है ना जो रियल नहीं हो सकता, अनरियल होता है ना, मतलब थिंकिंग बेस होता है, ठीक है। तो इसी को फैंटेसी बोलते हैं। ये ना अलाउ करता है राइटर्स को कि अपने इमोशंस हो गया, ठीक है ना, रिलेशन हो गया, ठीक है, थीम्स, आइडिया, इमोशंस को, ये सबको ना आउट ऑफ द लिमिट लेके जा सके, ठीक है ना, आउट एक्सप्लोर कर सके कुछ जाके, ठीक है ना। ठीक है। फोस्टर के अकॉर्डिंग ये जो फैंटेसी है ना कि रीडर को ना एक नया वे देता है टू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी, ठीक है ना। फ्रॉकेसी, ठीक है ना, स्पिरिचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। है ना, मतलब ये यूनिवर्सल ये ट्रूथ को ना एक मतलब एक स्टोरी बना के नॉवेल के थ्रू आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, जो तो बताया उसी को ये बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सोसाइटी के इश्यूज एज अ स्टोरी कन्वे करना, ठीक है ना, ये सब को यही बोलते हैं जो, ठीक है ना। Twelve 53. Pause. Double tap to activate. प्रॉफिटिक राइटिंग, अकॉर्डिंग टू ये जो फर्स्ट है ना, प्रॉफिटिक राइटिंग है ना, ये प्रीच नहीं करती है, मतलब उद्देश्य नहीं देती है, ठीक है ना। ये बट ये रीडर्स को ना कनेक्ट करती है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, ठीक है ना। अपने को बेटर ऐसा हुआ था या लोगों के साथ ऐसा हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। 13:20. Pause. Double tap to activate. पैटर्न एंड रिदम, बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी नॉवेल का ना उसी को बोलते हैं पैटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। अब रिदम की बात करते हैं। रिपीटेशन ऑफ थीम्स को रिदम बोलते हैं, ठीक है ना। आइड कि ये वापस आएगा, ये इवेंट्स वापस होंगे, ठीक है ना। आइडियाज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। थीम्स, आइडिया, इमोशन के बीच में ना बैलेंस क्रिएट करना, इसी को रिदम बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ओवरऑल ये समझता है कि पैटर्न और रिदम दोनों बहुत ज़रूरी है एक नॉवल के लिए। 14:02. Pause. Double tap to activate. अगला पॉइंट है पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम, ठीक है ना। 14:08. Pause. ठीक है ना। बेसिकली लोग कैसे ना एक जो ऑथर होता है कैसे मैनिपुलेट करता है लोगों को, है ना, टाइम के थ्रू, है ना, इंटरेस्टिंग बनाता है स्टोरी को, है ना। फ्लैशबैक हुआ 2 साल पहले का, फिर 3 दिन बाद का, है ना, या 3 दिन या 3 साल 4 साल पहले इसके लाइफ में क्या हुआ, फ्लैशबैकिंग, ये सब इसके थ्रू ना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो फॉस्टर के अकॉर्डिंग 1-2 का नाम बताया कि ये लोग बहुत अच्छा करते हैं टाइम मैनिपुलेट को, ठीक है ना। मार्शल प्राउड्स, ठीक है, एक ही का नाम है। 14:42. Pause.
अगला है नॉवल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1446. Pause. ठीक है, तो बेसिकली सोसाइटी का ना एक तरह का मिरर होता है। ज़्यादातर जो ऑथर होते हैं ना वो इकोनॉमिकल इशू, पॉलिटिकल इशू और ये सोशल इश्यूज़ को कन्वे करते हैं अपनी स्टोरी में। ठीक है ना, ताकि रीडर्स अंडरस्टैंड कर सके कि पहले सोसाइटी में क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। 15. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन नॉवेल, इसी के अंदर का पॉइंट है ये। ठीक है 1509. ना, सोसाइटी Pause. वाले का नॉवेल्स क्या है ना, हिस्टोरिकल टाइम को, अपनी जो हिस्टोरिकल टाइम्स है ना उसको रिफ्लेक्ट करते तो रीडर, ठीक है ना, तो लोगों को बेटर समझ आता था। चार्ल्स डिकेंस, ठीक है ना, इसका एक नॉवेल था ओलिवर ट्विस्ट एंड हार्ड टाइम करके। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल जो इवेंट्स थे, जो इश्यूज थे ना इन इंग्लैंड में, उसको इसने रिफ्लेक्ट किया था इस बुक के अंदर। ठीक है ना, चाइल्ड लेबर को, पॉवर्टी को इसने दिखाया। लियस टोरस्टो, इसका वॉर ऑफ पीस करके एक बुक था। 1600. Pause. Double tap to activate. नेपोलियन वॉर के टाइम का बताया कि रशियन सोसाइटी कैसी थी। ठीक है ना, क्या इम्पैक्ट पड़े सोशल क्रिटिक एंड रिफॉर्म। अगला है, ठीक है ना, 1614. Pause. बहुत से ना 1616. सोशल Pause. इश्यूज होते हैं ना, उसको ना Double tap to activate. लोग इश्यूज होते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है ना, और या कुछ गलत चीज़ें होती है उसको ना क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलीजियस हो, ठीक है ना, चाहे वो मतलब क्लासेस में बांट देना हो, एलिट क्लास, लोअर क्लास, है ना, ये इसका हो गया। ठीक है ना, हार्वर्ड लीस, ठीक है ना, टू किल, क्या नाम था यार, टू किल आर मोकिन वर्ड। ठीक है ना, बर्थ, अरे यार अजीब अजीब नाम है। 1658. Pause. ठीक है, ये जो राइटर नाम बताया भूल जा, अगला भी को मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। 1704. Pause. अगला पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। 1710. Pause. Double tap to activate. नॉवेल्स के अंदर ना मॉरल वैल्यूज को भी डाला जाता है, ठीक है ना, डिस्क्राइब किया जाता है। चिनवा पेक्स का एक थिंग्स फॉर अपार्ट, ठीक है ना, एक बुक थी ये, इसमें ना अफ्रीकन ट्रेडिशन और यूरोपियन कॉलिज्म को बताया है। ठीक है ना, इस बुक के अंदर है। और फिर द ग्रेट गेट्स बाय करके, राइटर का नाम नहीं समझ रहा, इग्नोर कर। अमेरिकन ड्रीम है ना, छोड़ दे, इग्नोर कर। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ये समझाया जाता है नॉवेल्स में, ह्यूमन रिलेशनशिप ये सबको। थॉमस हार्डिस का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। टैक्स ऑफ द आर्बा रिलेस करके है, ठीक है ना, विक्टोरियन एटीट्यूड को इसने रिफ्लेक्ट किया था इस नॉवल के अंदर में। ठीक है ना, दी लव करके एक बुक थी, ठीक है ना। बी लव करके, यार इग्नोर करिए वाला भी, एक ही काफी है। 1851. Pause. अगला इमेजिनेशन और स्पेक्यूलेशन, 1855. Pause. Double tap to activate. ठीक है ना, बहुत से ऐसे नॉलेज है जो सोसाइटी को ना, ठीक है ना, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग इमेजिनिंग, ऑल्टरनेटिव रियलिटी, ठीक है ना, अगर ये नहीं होता तो ये होता, ठीक है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 में हो गया, ठीक है ना। द हैंडमेड टेल्स, ठीक है ना, ये भी करके, ठीक है ना,
अलग अलग सीन्स को, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके बताया गया है। 1949. Pause. Double tap to activate. पैट्रियार्की फियर को बताया था इसमें ये, ठीक है ना। 1957. Pause. Double tap to activate. अगला कंक्लूजन फिनिश, ठीक है ना। 2011. इसमें जो Pause. समझ आता है वो कर Double सकता है, tap to ठीक है ना। ये activate. यूनिट 1 यहाँ खत्म हो सकता है, ठीक है 2015. ना। Pause.